गाड़ी में लोड करने के बाद उनके अंडकोश में ये सब गोली मारा है, गाड़ी में लोड करके 2 गोली। कांस्टेबल वो तुरंत उसने पैर में गोली मार दिया। लेकिन पुलिस को मनसा थी उनको हत्या करना। इनकाउंटर किस बात का, हमारा ये हत्या किया है पुलिस वाले गुंडे के रूप में वहाँ थे, और जो डीएसपी वहाँ गया हुआ है गुंडा का प्रवृत्ति का आप समझिए कि उन्हें हथियार ला रहा उसको हम तुरंत गोली मार दें। भरत तिवारी जी के परिवार या उनके समर्थक लोग गलत है तो सारे लोग को गोली मरवा दे भाई, क्या दिक्कत है मंत्री जी को कि आपके लोग ही आपको बदनाम करना चाह रहे हैं कि सरकार अस्थिर हो जाए, जातीय उन्माद फैल जाए। जीतन मांझी जी बुजुर्ग नेता हैं, उनको हम तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के वर्ग के लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप सुने होंगे। पासवान वर्ग के, मांझी वर्ग के, चंद्रवंशी वर्ग के लोग ही मांझी जी को पूरा बोल रहा उल्टा सीधा, भरत तिवारी जी का मूर्ति का पूजा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ टूना जी पांडे मौजूद हैं। भरत तिवारी के घर गए हुए थे सर कल आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, गए थे कल। क्या क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा या फिर इसी तरीके से भीड़ जुटेगी और लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होने वाला? नहीं देखिए, हकीकत बात है, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और सम्राट जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल इस सरकार में आपको न्याय मिलेगा। दरअसल कुछ लोग ऐसे हैं जो सम्राट जी को भी लाइक नहीं करते हैं, जो सम्राट जी के साथ बैठ करके और सम्राट जी का ही मतलब बुराई करना चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो जाए, और इसीलिए सम्राट जी को लोग गुमराह कर रहा है। लेकिन दरअसल सम्राट जी अपने स्तर से इसका जो मॉनिटरिंग करना जो चालू किए हैं, हमें लगता है कि न्याय मिल जाएगा और दोषियों को सजा मिल जाएगा। गलती किसकी, अधिकारी की या फिर कोई और ऐसा है जो बीच? नहीं, गलती देखिए, वो तो गलती टोटल अधिकारी की है। जो भी अधिकारी ऑर्डर दिया है, देखिए वहाँ पर मैंने भरत जी को हत्या करने का कोई तो औचित्य नहीं बनता था। वैसा व्यक्ति जो समाज के लिए लड़ रहा है, हर वर्ग के लिए, इसमें भी लोग जातीय एंगल देख रहा है। जीतन मांझी कह रहे हैं कि आप अगर वही दलित मारा जाता है तो आप नक्सली कह देते हैं। जीतन मांझी जी बुजुर्ग नेता हैं, उनको हम तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के वर्ग के लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप सुने होंगे। वहाँ पर जो विस्थापित 80 घर है बेजवैनिया से, वो उसमें पासवान वर्ग के, मांझी वर्ग के, चंद्रवंशी वर्ग के लोग ही मांझी जी को पूरा बोल रहा उल्टा सीधा कि मांझी जी एक दिन भी हम लोग को सूद लेने आए हैं क्या यहाँ पर। वहाँ के तो लोग, दलित वर्ग के लोग कह रहा है कि हम भगवान भी अगर ऊपर से आ जाएंगे उनकी पूजा नहीं करेंगे, हम भरत तिवारी जी का मूर्ति का पूजा करेंगे। तो भरत तिवारी कैसे व्यक्ति थे, सो आप देख लीजिए। सरकार भी ये बात धीरे धीरे अब समझ रही है, उनके सोशल मीडिया को खंगाल रही है और लोगों को भीड़ देख करके सरकार भी इस बात को अब महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं पदाधिकारी लोग गलती किया है। लेकिन उसमें भी कुशवाहा वर्ग जो है वो एक तरफा हो चुका है। कुशवाहा वर्ग कह रहा है कि आप हथियार भाजिएगा और पुलिस आपका पूजा करेगी, आपको भगवान के पास भेज देगी। अगर 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 उनकी मनसा हथियार भाजना, हथियार क्यों उठाए, ये देखने वाली बात है ना। एक एसडीओ द्वारा अपमानित करने के बाद उन्होंने लॉकेट बेचकर हथियार खरीदा। अगर उनको हथियार पुलिस पर चलाना रहता तो आप वीडियो में देखे होंगे कि थाना प्रभारी उनसे मात्र 5 फीट की दूरी पर बैठे हैं कुर्सी पर, हथियार लेकर 5 फीट की दूरी पर बैठा हुआ है व्यक्ति, और एक रिवाल्वर दिखा रहा लोगों को। चाहते तो वहाँ गोली नहीं मार देते, जब थाना प्रभारी कोई रिवाल्वर नहीं निकाले थे, कोई गोली नहीं निकाले थे। अगर प्रशासन के ऊपर गोली चलाना था तो 5 फीट की दूरी पर गोली नहीं मार दिए रहते। जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, उसके बाद मार दिया गया। देखिए, ये तो क्या किया गया है, एक पिक्चर है आग, उसमें आप जातीय दुश्मनी समझिए, व्यक्तिगत ईगो बना करके शक्ति कपूर ने गोविंदा के पीछे पड़ गया था मारने के लिए, और गोविंदा बहुत कुछ भागा, उसमें जाकर अंतिम में पदाधिकारी लोग द्वारा उसको बचाया। वही हाल इसमें है। इसमें तो वो आत्मसमर्पण कर दिया, ये लोग कहा कि आपका बात मान गए, मानने के बाद ये आत्मसमर्पण बेचारा कर दिए, कोई मतलब नहीं है, चलिए आत्मसमर्पण कर दिए। एक पैर थाना प्रभारी उनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद पीछे से एक एसटीएफ का जवान दौड़े दौड़े आया, डीएसपी लेकर आया अपने साथ में, अक्षय नाम का कोई गार्ड था कांस्टेबल, वो तुरंत उसने पैर में गोली मार दिया, बगैर पूछे उसे कुछ मतलब नहीं बनता। पीठ में गोली मारने का सबसे बड़ा बात कि पैर में एक गोली मार दिया, चलिए गुस्सा में मार दिया, 2 गोली पैर में मार दिए, 3 गोली भी मार दिए, और फिर भी वो आदमी गिर गया। उसके उठाकर गाड़ी में आप लोड कर रहे हैं और वो बोल रहा भारत माता की जय, भारत माता की जय। दूसरा कोई रहता तो बाप दादा चिल्लाता,
अब भारत माता की वो जयकार बोल रहा बंदा लड़का, देख लीजिए कितने हिम्मती व्यक्ति हैं। और वहाँ के लोगों से कह रहा है कि आप लोग जाइए, अब आप लोग का काम हो गया है, हो जाएगा काम, आप लोग चिंता नहीं करिए। उस पीरियड में इतना आप देखिए, बता रहे हैं ना आपको, आपराधिक जघन्य जलाद वाला हत्यारा उस टाइम हुआ है। गाड़ी में लोड करने के बाद उनके अंडकोश में ये सब गोली मारा है, गाड़ी में लोड करके 2 गोली। ये सबसे बड़ी घटना वाली बात है ना। उनको तत्काल इलाज किया गया रहता, बच भी गए रहते, लेकिन क्या होना मनसा थी उनको हत्या करना। क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, उसमें तो सरकार से हम अनुरोध करेंगे और आग्रह करेंगे, कल भी आग्रह किए हैं सरकार से। हमारी बात हो सकता है सरकार के पास पहुंच भी गई होगी, हम किसी मार्फत से सम्राट जी के पास पहुंचा भी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आपके लोग ही आपको बदनाम करना चाह रहे हैं कि सरकार अस्थिर हो जाए, जातीय उन्माद फैल जाए। ये तो चाह कर आपके लोग ही कर रहे हैं। आप यही एक घटना ऐसे है कि इसमें हर दल और हर वर्ग के लोग वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, टूनाजी पांडे क्या मानते हैं? उसमें कोई जात पात नहीं है वहाँ। हम तो सरकार से बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी वहाँ जाएं और जा करके ब्राह्मणों की बात छोड़ दें, उनके माता पिता को नहीं बुलाएं। उनके वहाँ 80 घर विस्थापित लोग हैं, वो 80 दलित वर्ग से लोग हैं, सब लोग उन्हीं लोगों को बुला करके और अकेले में पूछताछ कर लें कि क्या हकीकत क्या सही। अगर उन्हें लगता है कि अगर ये लोग गलत किया है, भरत तिवारी जी के परिवार या उनके समर्थक लोग गलत है, तो सारे लोग को गोली मरवा दे भाई, क्या दिक्कत है। या अगर लगता है कि प्रशासन ने गलत किया, भरत तिवारी में गलती नहीं थी लोगों से, तो प्रशासन पर वो तुरंत कार्रवाई करें, उनको अरेस्टिंग करके मुकदमा चलाएं, मुकदमा चला करके फांसी की सजा दिलवाएं। ये हमारा मांग रहेगा। हमें लगता है कि ये होगा भी, आज हो या कल हो, होना है, आप जान जाइए। तो आप इसको इनकाउंटर मानते हैं ना कि हत्या मानते हैं? इनकाउंटर किस बात का? हमारा जो हत्या किया है, ये व्यक्तिगत तौर पर कोई ईगो बना करके वहाँ के डीएसपी साहब हैं या कोई और पदाधिकारी हो जो इसमें संलिप्त हो, जो बात नहीं खुल पा रही है, तो सरकार जब इसका जांच करा रही है तो सब बात खुल जाएगा। तो इनकी हत्या की गई है, इनको इनकाउंटर की तो बातें छोड़िए, शब्द ही हटा दीजिए आप लोग सर। अच्छा, पुलिस वाले गुंडे के रूप में वहाँ थे और जो डीएसपी वहाँ गया हुआ है गुंडा का प्रवृत्ति का, आप समझिए कि उन्हें परिचय दिया है। आपके एक बहुत अच्छे मित्र हैं सुधाकर सिंह जी, उन्होंने कहा कि कुंदन कृष्णन ने ये सारा कुछ करवाया है। अच्छा, तो उनकी भी शक जाहिर करना वाजिब है। इसलिए वाजिब है कि कुंदन कृष्ण जी एसटीएफ के चीफ हैं, एसटीएफ के सर्वा मालिक वो हैं, हेड वो हैं, और ऐसी कौन सा बड़ा आतंकवादी को पकड़ना था। आप कह रहे हैं कि वो विक्षिप्त है, पागल है, तो एक पागल को, एक विक्षिप्त को पकड़ने के लिए आपने एसटीएफ रवाना कर दिया पटना से। ये कौन सी, जबकि एक दिन पहले पुलिस वहां बैठकर उससे बात कर रही है, वो पुलिस पर गोली नहीं चला रहा है, और एसटीएफ आपने क्यों रवाना किया? इसका मतलब कि आपको कहीं ना कहीं से ईगो हर्ट किया कि भाई हम तुरंत उसको एक कर दें, हथियार ला रहा उसको हम तुरंत गोली मार दें, और एसटीएफ के जवान ने ही गोली मारा जा करके। अच्छा, इसलिए शक जा रहा उनके ऊपर, कोई गलत नहीं है। सुधाकर जी जो बोले हैं सही बात बोले हैं। इस बिंदु पर भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी प्रणाम।